हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे द एक्सियोम, इस हॉरर मूवी की कहानी। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत या कोई भी कथन जिसे सिद्ध नहीं किया जाता बल्कि स्वीकार किया जाता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही डरी हुई है और जंगल में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी कोई अनजान शख्स उसे बंदूक दिखा के जंगल के अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वो लड़की अंदर जाती है, कोई अजीब क्रीचर यानी जीव उस पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि मैकेंजी अपने भाई मार्टिन और उसके 3 दोस्त डार्सी, एडगर और गेरिक के साथ अपनी सिस्टर मेरिलीन को ढूंढने निकली है। मेरिलीन को आखिरी बार सिंडर नेशनल फॉरेस्ट मतलब उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। लेकिन मेरिलीन का फोटो देख के हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई लड़की मेरिलीन नहीं थी। मैकेंजी के पास मेरिलीन की एक डायरी है जिसमें उसने मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड मतलब बहुआयामी दुनिया के बारे में लिखा है। मेरिलीन के मुताबिक ऐसा एक अदृश्य दरवाजा होता है जो आपको एक अनजान अलग दुनिया में लेके जाता है, जो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, जहाँ प्रकृति के नियम भी अलग है। पर मैकेंजी और उसके दोस्त ये सब बातें मजाक में लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैकेंजी डायरी में से कुछ पन्ने फाड़ के छुपा देती है ताकि कोई उन्हें पढ़ न पाए। आगे हम देखते हैं कि लियोन नाम का आदमी मैकेंजी की मदद करने के लिए तैयार होता है और उसे बताता है कि मेरिलीन अभी भी उसी जंगल में है। उस जंगल में एक अदृश्य दरवाजा है जो तुम्हें अलग दुनिया में लेके जाएगा, जिसे एक्सियोम कहते हैं। लियोन उसे हार्ट बीट मॉनिटर, एक सेल फोन और 5 लाल दवाइयों की शीशियां देता है और बताता है कि ये दवाइयां सबको अंदर जाने से पहले पीनी है। मैकेंजी इन सब बातों पे विश्वास तो नहीं करती, लेकिन सब सामान अपने पास रख लेती है। लियोन अपनी बीबी का फोटो मैकेंजी को देके बताता है कि उसकी बीबी जंगल के केबिन में फोटो में पहना हुआ नेकलेस भूली है और मैकेंजी को वो वापस आते वक्त लेके आना है। जैसे ही वो पांचों लियोन ने बताए हुए जगह पहुंचते हैं, मैकेंजी हवा में अपने हाथ से कोई अदृश्य पर्दा महसूस करती है। वो अपने दोस्त गैरिक को उस रास्ते से अंदर जाने के लिए कहती है और देखती है कि अंदर गए गैरिक को वो देख पा रही थी, लेकिन गैरिक उन चारों को देख नहीं पा रहा था। मैकेंजी समझ जाती है कि यही अदृश्य बहुआयामी दुनिया एक्सियोम का दरवाजा है। गैरिक के साथ उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, ये सोच के गैरिक इस बात पे ध्यान नहीं देता और फिर शुरू होता है अनजान अजीब किस्सों का सिलसिला। जैसे कि एडगर एक अजीब औरत को देखता है जो दूसरे ही पल गायब हो जाती है। मार्टिन को डार्सी के पीछे कोई अजीब सफेद क्रीचर दिखता है और गायब हो जाता है। घड़ी में रात के 11 बजे थे, लेकिन जंगल में सूरज डूब ही नहीं रहा था। आगे ये 5 दोस्त जंगल में केबिन तक पहुंचते हैं जहां शायद मेरिलीन रह रही थी, लेकिन उस केबिन में मेरिलीन का कोई नामो निशान नहीं था। वहां एक रजिस्टर था जिसमें वहां आए हुए लोगों के नाम और वक्त लिखा गया था। अजीब बात ये थी कि आखिरी नाम 1957 में आई किसी आदमी का था। सब लोग मेरिलिन को ढूंढने केबिन से बाहर जाते हैं और तभी केबिन में अकेली रुकी मैकेंजी पे कोई अनजान आत्मा अटैक कर देती है और तभी मैकेंजी वो लाल दवाई पी लेती है। जैसे ही वो दवाई पीती है, वो अनजान शक्ति गायब हो जाती है। इस सब से मैकेंजी को मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड और इसके खतरों पे विश्वास हो जाता है। जब सब मिलके केबिन में रखा बॉक्स खोलते हैं तो वहां लियोन की बीवी का खोया हुआ नेकलेस मिलता है। तभी मार्टिन को मेरिलिन के डायरी के वो छुपाए हुए पन्ने मिलते हैं। इस दुनिया के खतरों के बारे में उसे पता चलता है। वो मैकेंजी पे गुस्सा होता है कि उसने बिना सोचे सबकी जान खतरे में डाली है और फिर सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। नाराज हुए चारों दोस्त मैकेंजी को केबिन में छोड़ बाहर निकल जाते हैं। मेरिलिन के बारे में सोच के मैकेंजी जैसे ही अपने दोस्तों को समझाने उनके पास जाती है, तो वो देखती है कि एडगर को छोड़ के सब लोग जंगल में कैंपिंग की तैयारी कर रहे थे और कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। एडगर के बारे में पूछने पर वो हम लोगों के साथ इस जंगल में आया ही नहीं था, ऐसा कहते हैं। दोस्तों के इस बिहेवियर से कंफ्यूज मैकेंजी लियोन को कॉल करती है और फिर लियोन उसे बताता है कि दवाई ना पीने के कारण उस जंगल की अनजान शक्तियां उसके दोस्तों पे काबू कर रही है। इसीलिए वो अजीबोगरीब आत्माओं को देख रहे हैं और कंफ्यूज स्टेट में है।
लियोन उसे अपने दोस्तों को दवाई पिला के जल्द से जल्द नेकलेस लेके जंगल से बाहर आने के लिए कहता है, नहीं तो वो शक्तियां उन्हें मार डालेंगी। जैसे ही मैकेंजी अपने दोस्तों के पास वापस आती है, वहां उन्हीं सफेद अजीब क्रीचर्स को देखती है, लेकिन दूसरे ही पल वो क्रीचर्स गायब हो जाते हैं। मैकेंजी बेहोश मार्टिन और गेरिक को वो दवाई पिलाती है, लेकिन एडगर और डार्सी वहां से गायब हो गए थे। मैकेंजी को समझता है कि उन्हीं सफेद क्रीचर्स ने इन दोनों को गायब किया है। जंगल में ढूंढने पर उन्हें एडगर पजेस्ड रूप में मिलता है, जो डार्सी को मारने की कोशिश कर रहा था। मैकेंजी, मार्टिन और गेरिक डार्सी को बचा तो लेते हैं, लेकिन ये सब में डार्सी और गेरिक बुरी तरह से जख्मी होते हैं और पजेस्ड एडगर खुद क्या कर रहा है समझ नहीं पाता। सभी मिलके एडगर को केबिन के पीछे बांध देते हैं और तभी सभी लोग उसी अनजान अजीब औरत को देखते हैं जिसे एडगर ने जंगल में आते ही देखा था। उन्हें फोटो से समझता है कि वो अजीब औरत लियोन की बीवी है। लियोन से बात करने पे उन्हें समझता है कि दवाई पीने से जंगल की अजीब शक्तियां जैसे सफेद क्रीचर्स दिखने बंद हो जाएंगे, पर जिन लोगों को मार के पजेस किया गया था वो दिखते ही रहेंगे, जैसे कि लियोन की पत्नी एडगर। ये सबसे हम व्यूअर्स को समझता है कि जंगल की शक्तियां लोगों को पजेस करके उन्हें मार डालती है और उनसे और लोगों को मारती है। जब तक इन पजेस्ड बॉडी को जलाया न जाए या फिर उनके सर न काटे जाए, वो रुकती नहीं है। मार्टिन जख्मी डार्सी और गेरिक के साथ केबिन में रुकता है और मैकेंजी एक्सियोम का अदृश्य दरवाजा ढूंढ के मदद लाने के लिए निकलती है, लेकिन बुरी शक्तियों से पूरी तरह पजेस्ड एडगर डार्सी को मार देता है और फिर वो पजेस होके गेरिक को मार डालती है। दूसरी ओर दरवाजे की खोज में आई मैकेंजी पे लियोन की बीबी अटैक करती है और उसी से दूर भागते हुए मैकेंजी अनजाने में ही वो अदृश्य दरवाजा पार कर लेती है। तभी वो अकेले जिंदा बचे हुए मार्टिन को दरवाजे के उस पार एक्सियोम में देखती है। सामने होके भी मार्टिन उसे देख सुन नहीं पाता क्योंकि मैकेंजी बाहर आ चुकी थी। बाहर रुका लियोन मैकेंजी को पकड़ के उससे नेकलेस छीन लेता है और बताता है कि उसी ने जानबूझ के अपनी बीवी को अंदर भेजा था ताकि वो मर जाए। और फिर हमें समझता है कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई लड़की लियोन की बीवी थी, जिसे लियोन डरा के अंदर भेज रहा था। लियोन उसे बताता है कि इस जंगल में ऐसे 6 एक्सियोम मतलब अलग दुनिया है जिनके दरवाजे लियोन ने ढूंढे हैं। वो इन सभी एक्सियोम में लोगों को भेज के सर्वाइवल के इलीगल कॉम्पिटिशन्स और बेटिंग्स रखता है। बहुत कम लोग इन अजीब दुनिया से बाहर आते हैं। हार्टबीट मॉनिटर से पता चलता है कि मार्टिन उसी एक्सियोम में जिंदा था और मेरिलिन भी जिंदा थी, लेकिन लियोन अब मैकेंजी को बताता है कि मेरिलिन अलग एक्सियोम में है। उसने मैकेंजी से झूठ बोला था। अब मैकेंजी पहले मेरिलिन को बचाने का सोचती है। लियोन उसे उस अलग नए एक्सियोम के दरवाजे पे लेके जाता है जहां मॉन्स्टर्स रहते हैं। मैकेंजी उस एक्सियोम में जाती है और एक केबिन में अपने बहन मेरिलिन को बंधा हुआ देखती है। वो उसे वहां से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। तभी मेरिलिन उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर जिसने उसे कैद करके रखा था वो आ रहा है और मैकेंजी को वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैकेंजी हार नहीं मानती। मेरिलिन मैकेंजी को बचाने के लिए वही खुदकुशी कर लेती है ताकि मैकेंजी बच के निकल जाए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। मेरिलिन को मरा हुआ देख गुस्से से पागल मैकेंजी उस मॉन्स्टर के साथ लड़के एक्सियोम मतलब उस अजीब दुनिया से बाहर निकलती है और अपने भाई मार्टिन को बचाने के लिए पहले वाले एक्सियोम में आ जाती है। मैकेंजी लियोन को बंदूक दिखा के एक्सियोम के अंदर लेके आती है और वही लियोन की पजेस्ड बीवी लियोन को भी मार देती है। दूसरी ओर मैकेंजी मार्टिन को ढूंढते हुए केबिन पहुंचती है, लेकिन वहां पजेस्ड मार्टिन मैकेंजी को भी मार डालता है और मूवी यही खत्म हो जाती। तो दोस्तों, ये थी मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड मतलब बहुआयामी दुनिया के अलग अलग सीक्रेट्स दिखाती हुई मूवी। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अलग इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।